तबीयत ठीक नहीं है और मौसम ने और दिमाग, आज फिर बारिश। ये पूरा दरवाजे तक बादल ही बादल है, इसमें आ नहीं रहा है इतना। बिल्कुल जो सामने पेड़ देख रहे हैं पूरा बादल छाया हुआ है। देखो सामने सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, पूरी धुंध से बादल छाया हुआ है। जब को धुंधला सा दिख रहा है पूरा सामने, तो मुझे भी फील हो रहा है एकदम बादल है। और इतना सब लेके आए मेरे लिए, शहद, काढ़ा, इसमें भी ये प्यारी सी अरुणा। किस किस का नाम लूँ, सभी बेचारे इतना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कैसे हैं आप? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और अभी ये क्लास ख़त्म होने के बाद जा रहे थे एक जगह। एक स्टूडेंट है, उसने बहुत ज़्यादा जिद की थी। तो श्राद्ध में यहाँ पर ऐसा है कि सब एक दूसरे के घर जाते हैं और बहुत खुशी खुशी जाते हैं। और मतलब खाने के लिए बुलाया था। और वहाँ पे देखो मुझे इतनी प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली मिली। इतनी प्यारी थी ना, ये बहुत ज़्यादा छोटू सी, बहुत प्यार किया मैंने इससे। मैं अपने मिक्कू की याद आ गई मुझे। मैंने ना बहुत मना किया था, मेरी अभी आपने शक्ल देखी कितनी बुरी हो रखी थी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन सब ने इतना फोर्स किया तो फिर मैं चली गई। और अच्छा लगा वहाँ जाके बहुत। तो भाई सब ने फिर खाना खाया, मतलब अच्छा लगा। यहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम यहाँ से निकले। ये देखो क्यूट सी अभी टुड्डू मेरी मम्मा। नहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहे हम आपको, नहीं रहने दो, डर जाइए। और फिर यहाँ पे हम लोग आए थे दूसरे स्टूडेंट के यहाँ। बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे लोग भी कि आप यहाँ तक आए हो मैम। पास ही में था इनका भी घर, तो इसका नहीं है घर, दूसरे स्टूडेंट का घर है, पर इनका भी थोड़ा पास में ही है। तो बस थोड़ी देर यहाँ रहे हम। खाना तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं खाया, पर उसने पैक करके इतना सारा खाना दे दिया था बहुत। और ये इनका पुराने स्टाइल का घर है। जो नया घर है अभी वो तो बहुत सुंदर है। और ये देखो, इसको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि पुराने उसका किचन है और ये उनका घर है, इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे इनका नीचे पोलियो हाउस है। और बस व्यू तो आपको पता ही है, यहाँ हर जगह ही सुंदर मिलेगा आपको, हर जगह। वो सभी मन था पोलियो हाउस देखने का, लेकिन टाइम नहीं था, लेट हो जाता बहुत वापसी के लिए। बट पॉसिबल हुआ तो देखूंगी अगर दोबारा चांस हुआ जाने का। और घर इतना सुंदर है इनका, बहुत प्यारा। और किचन देखो कितना बड़ा, पूरा एक हॉल जैसा, इतना बड़े रूम। यहाँ शायद सभी के किचन बहुत बड़े बड़े थे, रूम भी बहुत बड़े थे। और ये है नेक्स्ट डे। अरुणा मेरी जो स्टूडेंट है, जो आपको भी मैंने शुरुआत में दिखाई, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे दोबारा दूसरे डॉक्टर पर लेके गई, बहुत ज़िद करके कि नहीं आप दूसरी जगह चलो, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। कहना नहीं मानी, ये सब याद रह जाएगा हमेशा ज़िंदगी भर के लिए, कितना किया है बहुत। मतलब उसने अपनी ज़िद से ले गई। और मतलब उनके हस्बैंड को जाना था अपने काम के लिए, लेकिन वो उससे अपोजिट रास्ते पर लेके गई मुझे लेके। तो मुझे बहुत मतलब ऐसा दिल को लगा। और एक ये मैडम है सावित्री घर में, ये मुझे बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करने दे रही है। पूरा खाना पीना सब कहते हैं आप चुपचाप बैठ जाओ, पानी में हाथ मत डालो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आपको बहुत ज़्यादा खांसी होने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें बहुत दिल को टच करती हैं। बस नेक्स्ट डे वही अपना रूटीन, क्लास में अपना डेली का काम कराना और करना। अच्छा लगता है इन सबके बीच टाइम कब कट जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं मेरे, टच वुड के बहुत अच्छे हैं सब। बहुत अच्छे से खुशी खुशी काम सीख रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करने में। बस वो लोग सब अपना काम करते रहते हैं, मैं बीच बीच में राउंड मार के देखती हूँ कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं अपना भी काम करती रहती हूँ, जो मेरा डिज़ाइंस वगैरह बनाने हैं या जो भी करना होता है वो भी मैं साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। मेरा काम कंप्लीट होगा तभी मैं उन्हें अच्छे से करा पाऊँगी, तो वो भी मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ। फिर ये नेक्स्ट डे अरुणा जो मुझे डॉक्टर पे ले गई थी, उनके घर आए थे हम, वही श्राद्ध के लिए। तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बट क्या करती, फिर इसके यहाँ तो मैं मना कर भी नहीं सकती थी कैसे। मतलब वो फिर बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि आपको आना है, और एक के यहाँ चले जाओ ना, फिर आप दूसरे को मना नहीं कर सकते।
तो घर भी इनका मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा सा बना हुआ था। इस वाले रूम में तो कश्मीर वाली वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एकदम से इतनी खुश हो गई वो सबको देख के, क्योंकि क्लास के बाद क्लास 3 बजे ख़त्म हो जाती है, तो फिर 3:30 तक ख़त्म हो जाती है हमारी क्लास, तो उसके बाद काफ़ी टाइम बचता है। तो फिर वो उसने इतना फोर्स किया कि फिर जाना ही पड़ा। बट अच्छा बहुत लगा, लेकिन हमारे जाने के बाद इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि बस क्या ही बताऊँ। यहाँ पर ऐसा कल्चर है, जैसे मैंने बताया आपको कि श्राद्धों के लिए, ये चीज़ मैंने देहरादून में भी देखी थी, जहाँ मैं गांव साइड काम करती थी तो कर रही थी। तो वहाँ पे क्या था कि मतलब गांव में क्या होता है ना कि श्राद्धों में एक दूसरे के घर खाना अच्छा मानते, शहरों में ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, लेकिन गांव में बहुत खुशी से जाते हैं सब एक दूसरे के घर और अच्छे से खाते हैं, और वो खिलाते भी बहुत आदर सत्कार से हैं। तो फिर एक दिन और जाने का मौका मिला, क्योंकि अब वही मैंने आपको बोला कि अब एक के यहाँ बोलेंगे तो आप किसी को मना नहीं कर सकते। क्लास ख़त्म हो जाती है, सबके पास टाइम भी होता है, फ्री हो जाते हैं सब लोग। तो फिर वहाँ पर जो मेरी एक और स्टूडेंट है उसके घर गए थे हम लोग थोड़ी देर के लिए। और सारी क्लास को हम लोग इसीलिए हंस रहे थे कि हम लोग काफ़ी यहाँ तो हम लोग काफ़ी लोग आए थे। तो क्योंकि इस गांव की लेडीज़ ज़्यादा हैं तो सब आसपास ही रहती है, तो यहाँ पर इसलिए सभी लोग आ गए, तो बड़ा अच्छा लगा। इस नौटी का घर है, इस नौटी का व्यू तो इतना सुंदर रहता है कि बस पूछो ही मत। बहुत ही प्यारी जगह है, दूर दूर तक। अभी पता है फ़ोन में ऐसे इतना अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि वैसे जो हम आंखों से देखते हैं कि दूर तक दिखता है घर हैं, और इतना प्यारा व्यू लगता है कि क्या बोलते हैं, स्विमिंग करते वैसे कर रहे हो उसमें। बस फिर नेक्स्ट डे वही डेली रूटीन वाला अपना क्लास में आके काम बताना करना जो भी है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो मैं सोचती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो अपना काम कंटिन्यू करते रहें, चलो मैं ही बैठे बैठे कर दूँगी, और नेक्स्ट उसकी तैयारी भी करती रहती हूँ मैं साथ साथ कि क्या देना है क्या कराना है। तो बस वही चलता रहता है, डेली का यही है रूटीन अपना। जो शाम को जब मैं वापस आई ना आज क्लास के बाद, तो जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ तो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे मैं गई। ऐसे मेरा मन था वहाँ से देखने का, इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ से। एक और दूसरी बिल्डिंग तो इससे भी ज़्यादा हाइट पर है, तो ये बिल्कुल सामने का व्यू है, बहुत सुंदर लग रही थी जगह। मेरा मन था एक बार कि मैं वहाँ से देखूं, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी में नीचे वाली बिल्डिंग में, नीचे वाले उसमें मैं रहती हूँ। ये जो सामने मेरे रूम के सामने से दिखते हैं ना ये वाले पेड़, ये नीचे सबसे नीचे मैं रहती हूँ। ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था। अभी एक बार मन है कि जो दूसरी बिल्डिंग में है हाइट पे, वहाँ भी एक बार जाके देखने का बहुत मन है। तो आज मौसम अच्छा था तो बस ऐसे ही मन हुआ कि मैं देख के आती हूँ कि कैसा लगता है वहाँ से। तो बस फिर नेक्स्ट डे क्लास बस यही रहता है, क्योंकि एक दिन 2 दिन में तो इतना कुछ होता ही नहीं कि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। तो ये कई दिन का हो जाता है व्लॉग, मुझे लगता है इसमें शायद 3 4 5 दिन का होगा, क्योंकि और है ही क्या, मैं डेली उठती हूँ जाती हूँ क्लास और फिर वापस आती हूँ, तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बस जो है यही है रूटीन लाइफ मेरी आजकल की। क्या हुआ, दूध तो इतना सारा पी लिया, क्या दूध पीछे पीछे थक गए बाबू। आज मौसम बहुत अच्छा रखा, तेज धूप है आज। इसको देखो 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 देखो, ये जो खेल रहा है, देखो 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 कितना प्यारा बच्चा छोटा सा। अच्छी धूप है, पता नहीं मैंने पहले दिखाया होगा आपको कमरा। किचन में भी यहाँ तक धूप आ रही है। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल, यहाँ मेरा छोटा वाला पर्स आंगा हुआ मैंने। अभी बस कपड़े तय कर रही हूँ, वो बाथरूम में। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना साथ बना के रखिएगा बस। तो व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।